नमस्ते और स्वागत है। हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में सुंदरता छुपी होती है। एक कलाकार के कैनवस से लेकर एक आम इंसान के मुस्कान तक। लेकिन ये सुंदरता आखिर होती क्या है? क्या ये सिर्फ एक महसूस होता है या इसके पीछे कोई गहरा समझ छिपा है? क्यों एक सूरज का उगना या एक मधुर गान हमारे दिल को छू जाता है? आखिर एक तस्वीर या एक नज़ारे हमारे लिए इतने ख़ास क्यों बन जाते हैं? आज हम बात करेंगे एस्थेटिक की, एक ऐसी फिलॉसफी जो सुंदरता और इसकी समझ को समझाने की कोशिश करती है। सुंदरता को समझना एक सफ़र है, अंदर से बाहर तक का। ये सफ़र शुरू होता है हमारे दिल और दिमाग के बीच के कनेक्शन से, जो हमें एक नज़ारे, एक गीत या एक एहसास को सुंदर बनाने की शक्ति देता है। लेकिन ये सफ़र वहीं ख़त्म नहीं होता। हमारी कल्चर, समझ, हमारी सोच और हमारी फ़िलॉसफी भी सुंदरता को डिफ़ाइन करती है। प्लेटो से लेकर कांट तक और न्यूरो साइंस से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक हर इंसान के लिए सुंदरता को अपने नज़रिए से देखते हैं। तो आज हम इसी सुंदरता के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल दोनों नज़रियों से। एस्थेटिक यानी सुंदरता और उसके अनुभव का ज्ञान। ये शब्द ग्रीक ओरिजिन के एस्थेसिस से आया है, जिसका मतलब है परसेप्शंस या अनुभूति। सुंदरता का अर्थ सिर्फ देखने में अच्छा लगने वाली चीज़ों तक सीमित नहीं है। ये एक महसूस करने की क्रिया है जो दिल और दिमाग को एक साथ जोड़ती है। जब हम एक रंगों से भरी तस्वीर देखते हैं या फिर एक मधुर गान सुनते हैं, तो वो अनुभव सिर्फ हमारी आंखों और कानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक एहसास बन जाता है जो हमारे मन को छू लेता है। सुंदरता एक यूनिवर्सल और सब्जेक्टिव दोनों होती है। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि कुछ पैटर्न्स जैसे सिमेट्री, हार्मोनी और बैलेंस हमें हर जगह सुंदर लगते हैं। लेकिन ये सब्जेक्टिव भी है क्योंकि हर व्यक्ति को सुंदरता को देखने का नज़रिया अलग होता है। एक पहाड़ का नज़ारा किसी के लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस हो सकता है, जबकि किसी के लिए सिर्फ एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी। इसका अर्थ ये है कि सुंदरता सिर्फ चीज़ों में नहीं, बल्कि उन्हें देखने वाले नज़रिए में होती है। एस्थेटिक को समझने के लिए हमें उन महापुरुषों की सोच को एक्सप्लोर करना होगा जिन्हें इस विषय में गहरा ज्ञान था। इन दार्शनिकों ने सुंदरता के अर्थ और उसके आधार को समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हैं प्लेटो। प्लेटो के नज़रिए में सुंदरता एक डिवाइन और इटर्नल कॉन्सेप्ट है। उनका मानना था कि जो हम इस दुनिया में देखते हैं वो सिर्फ एक असली सुंदरता का प्रतिबिंब है। प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म के अनुसार असली सुंदरता फॉर्म की दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जो हमारी दुनिया के परे है। जैसे एक सुंदर फूल देखकर हम सिर्फ छाया देखते हैं, असली सुंदरता उसके बियॉन्ड है। प्लेटो के लिए सुंदरता सच्चाई और गॉडनेस के साथ जुड़ी हुई थी, एक ऐसी गुण जो हमें ऊपर उठाते हैं और डिवाइन के करीब ले जाते हैं। दूसरे हैं एरिस्टोटल। प्लेटो के शिष्य थे। अरिस्टोटल का नज़रिया गुरु से बिल्कुल अलग था। अरिस्टोटल कहते हैं सुंदरता रियल दुनिया में है और हमें इसे अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने सुंदरता को सिमेट्री, हार्मोनी और प्रोपोर्शन से जोड़ा। जैसे एक मधुर गान या एक वेल बैलेंस्ड पेंटिंग में हार्मोनी होती है। हार्मोनी का मतलब है मिलजुल कर चलना, सब चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट हो जाते हैं और अच्छा लगने लगते हैं। वैसे ही नेचर के हर क्रिएशन में सुंदरता होती है। अरिस्टोटल का मानना था कि सुंदरता का अनुभव हमें खुशी और शांति देता है, क्योंकि ये हमारे दिमाग और मन के बीच एक बैलेंस्ड बनाता है। हमारे तीसरे फिलोसोफर हैं इमैनुअल कांट। कांट के नज़रिए में सुंदरता एक सब्जेक्टिव अनुभव है। सब्जेक्टिव अनुभव का मतलब है एक ऐसा अनुभव जो व्यक्ति विशेष के नज़रिए, पसंद और सोच पर आधारित होती है, लेकिन इसका असर यूनिवर्सल होता है। जब हम एक सुंदर नज़ारा देखते हैं तो वो हमें एक डिसइंटरेस्टेड प्लेजर देता है, मतलब बिना किसी फ़ायदे के हम उसे एंजॉय करते हैं। कांट कहते हैं कि सुंदरता का एक्सपीरियंस हमें हमारे कॉग्निटिव फैकल्टीज़ जैसे इमेजिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग को बैलेंस करने का मौका देता है। इस नज़रिए के अनुसार सुंदरता सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एक्सपीरियंस भी है। अब हमारे चौथे फिलोसोफर हैं फ्रेडरिक नीत्शे। नीत्शे का नज़रिया ट्रेडिशनल सोच से अलग था। उन्होंने कहा कि सुंदरता पावर और लाइफ के सेलिब्रेशन का रूप है।
निश्चा के लिए सुंदरता सिर्फ हार्मोनी और बैलेंस तक सीमित नहीं था, बल्कि स्ट्रगल और ट्रेजेडी में भी सुंदरता हो सकती है। उनका मानना था कि एक मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट के साथ दुख और तकलीफ भी एक तरह का सुंदरता का एहसास दे सकता है। वॉर डज नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रोंगर, उनका ये फेमस आइडिया है जो सुंदरता को भी एक डायनेमिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट के रूप में डिफाइन करता है। ये दार्शनिक अलग अलग नज़रिए से सुंदरता को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, सुंदरता का अनुभव हमें एक डीपर रियलिटी के साथ जुड़ने का जरिया है। ये हमें सिर्फ देखने और महसूस करने से अलग ले जाता है, एक ऐसे सफ़र पर जो हमें खुद के अंदर और दुनिया के बियॉन्ड ले जाता है। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक नज़रिए की, मानव दिमाग और सुंदरता। सुंदरता का अनुभव सिर्फ एक विजुअल या आर्टिस्टिक प्लेजर नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी है। जब हम किसी सुंदर चीज़ को देखते हैं, जैसे कोई पेंटिंग या नेचर, तो हमारे दिमाग में स्पेसिफिक एरिया एक्टिव हो जाते हैं। हमारे दिमाग में एक पार्ट है जिसका नाम है वेंट्रल स्ट्रेटम, जो प्लेजर और रिवार्ड को प्रोसेस करता है। जब ये एरिया एक्टिव होता है, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जो हमें खुशी और एहसास दिलाता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे दिमाग में कम्युनिकेशंस का काम करता है। जब ये रिलीज़ होता है, हमें एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है जो बताता है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है। इस तरह हमारे दिमाग के केमिकल रिएक्शन से सुंदरता का अनुभव डीप हो जाता है। अब हम साइकोलॉजी का नज़रिया थोड़ा देखते हैं, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी हमें ये समझाने में मदद करता है कि कैसे हम अपने अनुभव और नॉलेज के आधार पर ब्यूटी को इंटरप्रेट करते हैं। जब हम कोई आर्ट देखते हैं, हम अपनी पुरानी यादों और फीलिंग से उसे जोड़ते हैं। इस तरह हमारे इमोशंस और थॉट्स सुंदरता को डीपली समझने में मदद करते हैं, जो उस एक्सपीरियंस को और मीनिंगफुल बनाते हैं। सुंदरता का एक और पहलू भी है इमोशनल कनेक्शंस। हम अपने इमोशंस के आधार पर भी चीज़ों को सुंदर समझते हैं। जैसे अगर एक पेंटिंग हमारे लिए कोई पुरानी याद दिलाती है, तो वो हमारे लिए एक गहरी हो जाती है। ये इमोशनल रेजोनेंस सुंदरता को हमारे लिए और महत्वपूर्ण बनाता है। साइंटिफिक नज़रिया सुंदरता को सिर्फ एक विजुअल अनुभव नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स मेंटल और इमोशनल प्रोसेस के रूप में समझाता है। हर एस्थेटिक एक्सपीरियंस हमारे दिमाग के अलग अलग पार्ट को एक्टिव करता है और हमारे इमोशंस और कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ जोड़ा जाता है, जो सुंदरता को और गहरा बनाता है। सुंदरता का डिफिनेशन हर किसी के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि हर एक इंसान का अपना पर्सपेक्टिव और अनुभव होता है। आपके लिए सुंदरता का क्या मतलब है? क्या आप सिर्फ वो चीज़ें देखते हैं जो विजुअली अट्रैक्टिव है, या फिर आप उन चीज़ों को सुंदर समझते हैं जो आपके इमोशंस और थॉट को जगाती हैं? कई बार सुंदरता को हम सिर्फ एक विजुअल अनुभव के रूप में देखते हैं, जैसे कोई खूबसूरत पेंटिंग या एक शबनम से भीगी सुबह। लेकिन सुंदरता उसे कहीं ज़्यादा गहरी हो सकती है। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस, आपके रिश्ते, आपकी सोच भी सुंदरता के परसेप्शंस को शेप करती हैं। आपके लिए एक चीज़ जो सुंदर लगती है, वो किसी और को वैसा ना लगे। इसलिए हर एक का सुंदरता को देखने का अपना नज़रिया होता है, जो उनके अनुभव और जज्बातों से जुड़ता है। अब हम सबका कंक्लूजन पर आते हैं। सुंदरता की तलाश एक पर्सनल और यूनिक सफ़र है। हर किसी का अपना नज़रिया होता है जो उनके अनुभव, जज्बात और सोच से प्रभावित होता है। चाहे आप विजुअल ब्यूटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हो या फिर आपकी सुंदरता को परसेप्शंस आपकी इनर फीलिंग से जुड़ता हो, हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। आज की दुनिया में हम समझते हैं कि सुंदरता का कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशंस नहीं है। ये हमेशा चेंज होता है और हर किसी का अपना तरीका होता है उसे देखने का। सुंदरता अपने हर रूप में है, हर इंसान के लिए अलग और ख़ास अनुभव है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आप किसी टॉपिक पे कोई पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। तो धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।